Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का 12वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 का मैथ देखेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.1 का मैथ आपको बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के 12.1 के मैथ का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। इसमें देखिए 12.2 का जो मैथ है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखिए इसमें दे रखा है सॉल्यूशन, आप देखिएगा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी कि वृत्त का त्रिज्या, इसको हम लोग r से सूचित करेंगे और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल हम लोग से पूछा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा गया है और त्रिज्यखंड का कोण देके रखा है 60 डिग्री, यानी इसको थीटा से दर्शाएंगे। अब देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला 12.1 वाला जो मैथ था उसमें बताया गया था, फिर से रिवीजन कर लीजिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आपको वृत्त का परिधि याद रखना है 2πr या फिर पाई गुना डी। वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो इस मैथ में पूछा गया, देखिए थीटा बटा 360, नहीं दो कोण दिया रहेगा उसमें 360 से भाग करिएगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से गुणा कीजिएगा। त्रिज्यखंड के संगत चाप की अगर लंबाई पूछेगा तो जो थीटा दिया हुआ रहेगा उसमें 360 से भाग देकर के 2πr से गुणा करना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसको दो तरीके से निकालने के लिए बताएंगे। पहला क्या है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। देखिए संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला से और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधा गुना ऊंचाई करके आप कर दीजिएगा। फिर संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये वाला जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल है उससे आसान आपको ये लगेगा r स्क्वायर इंटू पाई बटा पाई इंटू थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, यही वाला फॉर्मूला को इस प्रकार से डिनोट कीजिएगा। इसमें आसान क्या होगा कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से आप बच जाइएगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला में यूज हुआ है डी क्या है, वृत्त का व्यास है, आर क्या है, आर त्रिज्या है और पाई देखिए इसमें भी पाई, इसमें भी देखिए पाई है सब जगह। तो ये जो पाई है वो एक कांस्टेंट होता है 22/7 यानी कि 3.14 और थीटा जो है वो त्रिज्यखंड का कोण है। थीटा क्या है, वो त्रिज्यखंड का कोण है। तो ये फॉर्मूला जो है इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कहता है कि ये वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ये देखिए फॉर्मूला लगाइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी a इक्वल टू हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री और गुना पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 आप ले लीजिए और r का स्क्वायर, r देखिए कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। इसको देखिए 10 बार में आप काट दीजिए, इसको यहां से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 22/7। क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में दीजिएगा। ये देखिए आपका एक का सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए मान लीजिए कि ये एक वृत्त है तो इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये वाला जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को हम बोलेंगे एक चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थ अंश। वृत्त में देखिए 4
पार्ट है और ये चौथा का एक अंश है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि वृत्त के एक कोना का क्षेत्रफल पूछा गया है और उसका परिधि दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस जो ये वृत्त है जिसका परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त के परिधि का फॉर्मूला आपको शुरू में बता दिया गया था। तो दिया हुआ है वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर और वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22। इसको हम 11 बार में काट सकते हैं। अब देखिए ये जो पाई है इसका मान 22/7 रखिएगा और आर इक्वल टू 11, 11 दूनी 22, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ देखिए 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का अगर क्षेत्रफल होता तो पाई आर स्क्वायर आता नहीं टोटल का, और इसमें पूछ रहा है केवल एक चतुर्थांश यानी कि एक का चौथा पार्ट। देखिए पूरा वृत्त एक और उसका एक चौथा पार्ट ही तो पूछ रहा है। अब इसमें मान रख लीजिए 1/4 पाई का वैल्यू होगा 22/7 और आर का स्क्वायर देखिए 7/2 का स्क्वायर है, यानी कि आप 2 बार इसको गुना में लिख लीजिए और अब इसको 11 से काट दीजिए और इसको 7 से काट दीजिए। तो 11 गुना 7 कीजिएगा तो 77 आएगा 77, और 4 गुना 2 करिएगा तो 8 आएगा, यानी कि 8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए आप देखे होंगे ये जो घड़ी है इस प्रकार से वृत्ताकार होती है और यहाँ पर इसका मान लीजिए कि यहाँ से इसके मिनट का जो सुई है वो इस प्रकार से इसका मिनट का सुई है, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये इसे घूमेगा। ठीक है, अब ये अगर एक चक्कर लगाएगा, यानी मान लीजिए कि अगर ये मिनट का सुई 2, 3, तो अगर ये मिनट का सुई 12 पर से चलना शुरू करे और ये फिर घूम करके 12 पर ही आएगा, यानी ये यहाँ से देखिए अगर ये इसे घूमना शुरू करेगा तो इसे घूमेगा, तो ये कितना का एंगल बनेगा 360 डिग्री का। यानी एक बार अगर मिनट का सुई 12 पर से चल करके 12 तक पहुंचता यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब पूछ क्या रहा है कि 5 मिनट में, अरे देखिए अगर ये 12 से 12 पर पहुंचेगा तो देखिए 5 मिनट यहां से यहां ये होगा, ये हुआ 5 मिनट। ठीक है, तो यहां से यहां का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना। ठीक है, यहां से यहां, अब ध्यान दीजिए अगर ये यहां से 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 12 पर पहुंचेगा तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा 360, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा उस आधार पर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये जो घड़ी के मिनट की सुई है ये इतना लंबा, उसका लंबाई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां ये आपका त्रिज्या का काम कर देगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, इसीलिए 5 मिनट में पूछ रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा 360/60 और गुना 5 कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा 30 डिग्री का। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए ये क्या बन गया, ये आपका एक त्रिज्यखंड बन गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा कितना आ गया 30, 360 पाई का मान 22/7 और देखिए आर त्रिज्या किसका काम करेगा वो मिनट की सुई की लंबाई यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी 2 बार गुना। इसको आप काट सकते हैं 7 दूनी 14, इसको आप काट सकते हैं 12 दिया 36, इसको काट सकते हैं 6 दूनी 12, इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा देखिए
22 सते 54 और बटा नीचे में 3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। चौथा क्वेश्चन है, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो निकाल लेते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां देखिए फॉर्मूला पहले आपको बता दिया गया था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए, आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। अब मान रख दीजिए आर स्क्वायर, आर देखिए क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या देखिए 10 सेंटीमीटर वाला वृत्त, तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए पाई, पाई का मान 22/7 ले लीजिए। थीटा, अब देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 डिग्री रख दीजिए और बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखिए ये 100 हो जाएगा, यहां से हम लोग करेंगे 9 चौक 36, इसको तो देखिए काट दीजिएगा, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा, 11/7 दूनी 14, तो 11/14 माइनस देखिए साइन 90 का मान 1, तो 1/2 रह जाएगा। उसके बाद ये 100, अब इसको देखिए एलसीएम करिएगा तो 2 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 दूनी 14 नहीं कि ये 7, तो ये हो जाएगा 100 गुना, इसको देखिए माइनस करेंगे तो 4/14, इसको यहां से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 200/7। यानी अगर इसको दशमलव में लाइएगा तो 7 दूनी 14 और ये 6 7 8 56 और 4 8 5 40, 7 7 49, तो 7 5 35, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसमें देखिए संगत दीर्घखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नंबर 2 बताते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान देखिए संगत लघु वृत्तखंड में रखे थे 90, इसमें रखना पड़ेगा 270। अब क्यों रखना पड़ेगा समझिए, ये देखिए एक वृत्त है, इसमें से एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो ये बड़ा वाला जो है ये कितना बनेगा, 270 डिग्री का, और यही बड़ा वाला को जो है हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ये देखिए ये त्रिज्यखंड हम लोग को ज्ञात करना है, ये त्रिज्यखंड हम लोग निकाल लिए हैं, ये वाला ज्ञात करना है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 270 और बटा कितना है 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान जो है आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 3.14 लेना है, और आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब यहां से देखिएगा इसको 100 बार में गुना करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 गुना 314/4, इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, और इसको आप काट सकते हैं 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 157 बार में। अब इसको गुना करके डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो 7 21 बाकी 2 15 45 2 47 और बटा 2। अब इसको डिवाइड करिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 11, 5 दूनी 10 5, तो ये देखिए इतना आ जाएगा। देखिए दोनों का सोल्यूशन हो गया, संगत लघु वृत्तखंड का भी हो गया और ये संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग 1 नंबर का कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ क्या है? दिया है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्या, यानी कि वृत्त का त्रिज्या r दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका चाप का केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जो थीटा दिया हुआ है वो 60 डिग्री, ठीक है। अब नंबर 1 देखिए सॉल्यूशन में, चाप की लंबाई पूछ रही है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप का लंबाई क्या होता है? फॉर्मूला आप देखिएगा, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए त्रिभुजखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब मान रख दीजिए, देखिए इसमें तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटा 360 और 2 पाई का मान 22 बटा 7 रख लीजिए, और आर कितना है? 21 है। अब देखिए ये 6 से जाएगा, ये 3 से, ये 7 21 और ये 3 से कितना हो जाएगा? 22। तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। चलिए एक हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब दूसरा में देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये रख लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का स्क्वायर, आर है 21, तो 21 का स्क्वायर में 2 बार गुना कर लीजिए, 21 सत्या 21, यहाँ से सत्या 21, और उल्टा हो गया, ये सत्या 21, उसके बाद ये नहीं कटेगा, उसके बाद यहाँ देखिए 6 छक 36। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, देखिए 11 दूनी 22, 3 दूनी 6 और ये 3 से आप 3 काट लीजिए। अब देखिए कितना बच गया? 11 गुना 21, तो 11 गुना 21 कर लीजिए, तो 21 और 21 कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब तीसरा देखिए कहता है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ऐसा कीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका तीसरा का सॉल्यूशन देखेंगे। तीसरा में देखिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 इंटू माइनस हाफ साइन थीटा। अब मान रख दीजिएगा, आर का स्क्वायर, आर देखिए कितना 21, तो 21 का स्क्वायर कर लीजिए 441, पाई का मान 22 बटा 7 रख लीजिए, गुना थीटा का मान है 60 बटा 360 डिग्री, हाफ साइन और थीटा का मान 60 डिग्री। अब यहां देखिएगा 441, इसको हम लोग करते हैं 6 छक 36, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, तो कितना जाएगा? 11 बटे 7 21, यानी 11 बटे 21 माइनस हाफ इंटू साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बटा 2। अब देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो 441 गुने 11 बटा 21 माइनस, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 441, ठीक, गुना देखिए √3 बटा 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहां से देखिएगा तो ये 21 बार में कट जाएगा, तो 21 गुना 11 हो जाएगा, 21 गुना 11 कर लेते हैं, 21 गुना 11 231 माइनस ये देखिए 441 √3 बटा 4, यही देखिए आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये देखिए 5 नंबर का 1 2 और 3 तीनों का सोल्यूशन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए दो चीज इसमें पूछ रहा है, एक संगत लघु और एक दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी और संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वृत्त का त्रिज्या यानी कि r 15 सेंटीमीटर, ठीक, और कोण बनाता है थीटा 60 डिग्री का। ओके, पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मान रख दीजिएगा, देखिए आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, पाई का मान देखिए 3.14 लेना है, तो 3.14 गुना थीटा, थीटा का मान देखिए 60 है बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा का मान 60 डिग्री। अब यहां से देखिएगा 225, इसको आप 6 बार में काट लीजिए, ये हो जाएगा 3.14 बटा 6 माइनस हाफ, और साइन 60 का मान होता है √3/2। उसके बाद देखिएगा 225, ये हो जाएगा, इसको और काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा 1.57 से, तो 1.57 बटा 3 माइनस, अब देखिए √3 का भी मान 1.73 लेना है, तो 1.73 बटा 2 दूनी 4। अब यहां पर देखिए 225 भिन्न का घटाव कीजिएगा, 4 तिया 12 एलसीएम आएगा, इसको 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौके 28, बाकी 2, 15 चौके 60 और 2 62, यानी इतना हो जाएगा, माइनस इसको 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21 और 3 इकाई 3 और 2, यानी कि इतना हो जाएगा। अब देखिए 225 गुना, इसको माइनस कीजिए, तो देखिए 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 1/12। अब देखिए इसको गुना भाग कर लीजिएगा, तो आपका देखिए जो आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखिए, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया है। संगत वृत्त दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला है, 20.4375, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए मान रख दीजिए, पाई का मान कितना लेना है, 3.14 गुना आर का स्क्वायर, आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, अब गुना करने के बाद माइनस करिएगा, आंसर आ जाएगा, दोनों गुना करने पर आएगा 706.5 और माइनस करना है 20.4375। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, देखिए ये 5, फिर ये हो जाएगा 9 में से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0, और ये 6, और ये 10 में से 2 जाएगा तो 8,
और ये 6, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी इसमें सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला यूज कर लीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ये रख लीजिए फॉर्मूला। आर का स्क्वायर देखिए, त्रिज्या 12, तो 12 का स्क्वायर 144, पाई का मान 3.14, थीटा देखिए कितना है 120 डिग्री का, तो 120 बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा का मान 120 डिग्री। अब इसमें सबको हल करिए। देखिए ये 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 144 3.14 माइनस 1/2 और साइन 120 का मान हो जाएगा √3/2। अब देखिए 144 3.14/3 √3 का मान यहाँ पे देखिए लेना है 1.73/2 नहीं 4, भिन्न का घटाव कीजिए 144 चरतिया 12 एलसीएम आएगा, इसको 4 से गुणा करिए 14 चक्कर 56 और चरतिया 12 माइनस इसको 3 से गुणा करिए 3 3 सततिया 51। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आप इसको काट सकते हैं 12 बार में, तो ये जाएगा 12 गुना। अब देखिए इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 4, 4 में से जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7। अब दोनों को गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद देखिए 88.44 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए 7 का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, इसके लिए देखिए आप एनसीईआरटी की बुक में ये चित्र को आप देखिएगा। यहाँ पे ये देखिए एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है और इसमें देखिए एक खूंटा से ये घोड़ा बांधा हुआ और ये जो रस्सी है घोड़े की लंबाई, रस्सी का लंबाई ये 5 मीटर दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, तो इस अनुसार से अगर ये घोड़ा ऐसा चलता है तो देखिए ये और ये एक वृत्त का एक कोण आने की 1/4 भाग चढ़ सकता है, तो वही हम लोग को क्षेत्रफल निकाल लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ एक में देखिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कहते हैं जहाँ घोड़ा चल सकता है। तब देखिए अभी आपको चित्र में दिखा रहे थे कि ये ऐसा वर्गाकार मैदान दिया हुआ है घास का और इसमें यहाँ पर देखिए एक खुट्टी में ऐसे करके घोड़ा बांधा हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर रस्सी का। तो घोड़ा चढ़ेगा तो ऐसे चढ़ेगा, है ना। अगर आप इसको देखिए, अगर ऐसे आप काल्पनिक बनाइए तो आप देख रहे होंगे कि एक वृत्त बन रहा है और ये वृत्त का एक चतुर्थांश बन रहा है कि 1/4 भाग बन रहा है, तो घोड़ा इतना भाग ही तो चल सकता है ना। तो अब देखिए ये जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम कर देगा रस्सी का। तो अगर हम इसको त्रिज्या मान करके ये 1/4 का क्षेत्रफल निकालें, इसका मतलब है कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जहां घोड़ा चल सकता है। तो इसका मतलब है कि चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है और ये क्या होगा, तो ये होगा बराबर में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश मतलब बटा 4 कर दीजिए। पाई का मान 3.14 ले लीजिए, आर का स्क्वायर, आर कितना देखिए रस्सी का लंबाई जो है 5 मीटर, वही उसका त्रिज्या का काम करेगा, यानी 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बटा 4। अब देखिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 1.57। अब देखिए दोनों गुना करके डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर इसका आएगा
19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। अब देखिए, अगर घोड़े को ये 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे तो देखिए लंबाई 10 मीटर हो जाएगा। अब ये इतना चल सकता है, अब ये इतना, फिर तो ये वृत्त का चतुर्थांश ही बन जाएगा। तो अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से अभी जितना चल रहा है और उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा कि कितना वृद्धि हो जाएगा। तब देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए, दूसरा में क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा कि जो अब नया वाला चतुर्थांश बन रहा है ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि इसको हम पाई और अब कैपिटल आर स्क्वायर बटा 4, और जो पहले क्षेत्रफल आया हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो वृद्धि निकल जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल आया हुआ था 19.625। अब देखिए पाई का मान 3.14 बटा 4, आर का स्क्वायर अब 10 मीटर है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -19.625। अब देखिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसको ये कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा 314/4 -19.625। अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए, इसको 157 से, तो 157 भागा 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, और ये 19.625। अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 8 का सॉल्यूशन एक भी हो गया, उसका आंसर ये आया हुआ था। और उसी में क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है, जब 10 मीटर लंबा रस्सा कर दिया गया है तो ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल बड़ा वाला, उसमें से जो पहले वाला क्षेत्रफल था उसको माइनस कर दीजिए तो इतना का वृद्धि हो गया। अब इतना ज्यादा चल सकता है घोड़ा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को 5 वृत्त के व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, या दूसरा ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड में, ये पूछा गया। देखिए आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में, ये देखिए ये चित्र आप देखिए, ठीक है, ये चित्र देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है, ये देखिए। और इस चांदी के तार का जो ब्रुच है उसका व्यास 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, और इसमें 5 वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयोग किया गया, ठीक है। अब चांदी के तार का लंबाई पूछ दिया गया, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए और बुक में भी आप देखिएगा। अब यही चित्र को यहाँ पर डिजाइन किया गया, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन खराब बन गया है, उतना बढ़िया से नहीं बना, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना। तो एक का सोल्यूशन हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए चूंकि दिया हुआ है वृत्ताकार ब्रुच के चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर, यानी कि ब्रुच का व्यास 35 मिलीमीटर, इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब ब्रुच को बनाने में प्रयुक्त तार की लंबाई, देखिए तार का लंबाई मतलब क्या हो जाएगा, ये वृत्त का लंबाई, वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि, और हम लोग को मालूम है वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, हम मान रख देंगे तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर का मान ये देखिए 35/2। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 7 पच्चे 35, तो 22 72 से नीचे 110 मीटर। अब देखिए 110 मीटर एक ब्रुच को बनाने में प्रयुक्त तार की लंबाई है, और तार का व्यास है 35 मिलीमीटर, एक व्यास, और है कई गो 5 व्यास, यानी कि 5 व्यास में प्रयुक्त तार, 5 व्यास में
प्रयुक्त तार की लंबाई देखिए हो जाएगा 5 गुना 35। तो 35 गुना 5 175 मिलीमीटर। अब देखिए 175 मिलीमीटर 5 व्यास में प्रयुक्त तार का लंबाई और ब्रुच को बनाने में तार का लंबाई 110, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या लिखा जाएगा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ये हो जाएगा 110 प्लस 175 मिलीमीटर, दोनों को जोड़ लेंगे तो 285 मिलीमीटर। ये हो गया एक आंसर पहला। अब दूसरा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए अगर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा देखिए ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये ना पूछ रहा है। अब आप देखिए डिजाइन में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में बटा हुआ और प्रत्येक यानी इसका 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 सब का निकालना। तो अगर हम एक का निकालेंगे और जितना निकालेंगे उतना सब करेगा क्या कि सब बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए इसका 10 है तो सबका 10 10 आएगा, तो सब बराबर है। तो अगर हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका मतलब वो सब का निकल जाएगा। और ये वो बन क्या रहा, देखिए पूरा वृत्त का 10वां भाग बन रहा है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से 10वां भाग कर दीजिए। तो 1/10 पाई का मान रख दीजिए 22/7 आर का स्क्वायर। आर त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए व्यास है 35 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी कि 35/2 और इसका स्क्वायर तो 35/2। अब इसको करिए, देखिए 11 दूनी 22 और यहां से 7 पचे 35 5 दूनी 10। अब तो ये कटेगा नहीं तो 35 गुना 11 कर लेते हैं, 35 और 35 385 और बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही देखिए आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का भी पहला और दूसरा सोल्यूशन हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एनसीईआरटी वाला बुक में देखिएगा ये देखिए ठीक है 10वां नंबर क्वेश्चन है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर, ये देखिए ये छतरी में 1 2 3 4 और फिर 4 पीछे का फेस होगा तो 8 ताने लगे हुए और ये एक वृत्त के रूप में अगर ऐसा मान लेते हैं तो इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए एक ताना और एक दो ताना, तो ये वाला क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना है और यहीं से इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब देखिए कहता है कि एक पूरा वृत्त मान लेना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो चलिए पाई आर स्क्वायर, और ये 8 तान में बटा हुआ है तो इसको हम अगर 8 पार्ट में तोड़ दें तो आपको जो है दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब कर लीजिए 1/8 पाई का मान 22/7 आर का स्क्वायर। आर त्रिज्या, त्रिज्या कितना देखिए एक ताने में 8 ताने लगे हुए जो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 45 गुना 45 ये हो गया। अब यहां से देखिए आप इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22। अब देखिए 45 गुना 45 गुना 11 करेंगे तो 222 और बटा 7 के 28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसको ज्ञात कीजिए। देखिए किसी कार का दो वाइपर है, वो एक देखिए एक वाइपर इस प्रकार से और एक वाइपर इस प्रकार से चलता है, ठीक है, तो ऐसा साफ करता है। और एक वाइपर जब ऐसे चलेगा तो देखिए ये ऐसा करके घूमा
तो ये जो वाइपर का लंबाई है वो त्रिज्या का काम कर देगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्यखंड की लंबाई यानी कि वाइपर की लंबाई, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री तक घूम करके साफ कर सकता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो हमको ज्ञात हो जाएगा कि कितना क्षेत्रफल वो साफ कर सकता है इसे बुहार करके। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, एक वाइपर के लिए, और दो वाइपर के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो 2 थीटा का मान 115 बटा 360 पाई का मान 22 बटा 7, और आर त्रिज्या त्रिज्या हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग 5 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले 2 से काट देते हैं तो 180 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग 5 से काट देते हैं तो 36 पचे 180, और 23 पचे 15 हाथ से। अब देखिए 18 दूनी 36, और ये 11 दूनी 22, और देखिए 6 2 8 5 13, अब नहीं कटेगा। अब देखिए 23 गुना 11 गुना 625 कर लीजिए, तो आएगा 158 125 बटा, नीचे देखिए 18 गुना 17 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, वो देखिए आंसर आपका हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल वाइपर साफ कर सकता है। चलिए इसका आप सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लाइट हाउस 80 डिग्री वाले त्रिज्यखंड में, यानी कि त्रिज्यखंड का कोण थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री। उसके बाद त्रिज्यखंड का त्रिज्या ये दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा जिसमें जहाज को चेतावनी दिया जा सकता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। मान रख लीजिए थीटा का मान 80 दिया हुआ है, 360 पाई का मान 3.14 ले लीजिए, बुक में दिया हुआ है, और आर का स्क्वायर यानी 16.5 गुना 16.5। अब इसको हल कर लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको 4 दूनी 8 काट दीजिए, और 9 चौक 36 काट दीजिए। उसके बाद इसको देखिए 3 से काट दीजिए, 3 3 9, और इसको 3 से काट दीजिए 55, और इसको 3 से काट दीजिए 55। अब देखिए इसमें 5.5 5.5 3.14 और गुना 2 कर लेते हैं। इसको गुना करने पर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया। ये आकृति देखिए, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में कितना लागत लगेगा वो ज्ञात करना है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन बना हुआ है। ये 6 डिजाइन को बनाने में कितना खर्च होगा वो निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक डिजाइन का बात करें तो एक डिजाइन क्या बन रहा है, एक डिजाइन एक देखिए लघु वृत्तखंड बन रहा है, ये डिजाइन भी लघु वृत्तखंड, ये डिजाइन, तो लघु वृत्तखंड 6 गो, तो 6 गो का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
एक क्षेत्रफल का, यानी कि ये इतना डिजाइन का है इतना, तो छेबों का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें कितना लगेगा उसको गुना कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए, चूंकि अगर हम लोग 6 समान मेज पोष का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो भी 6 बार। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये देखिए, शुरू में फॉर्मूला बता दिया गया था, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, और ये 6 टाइम होगा। तो 6 गुना आर का स्क्वायर, त्रिज्या त्रिज्या देखिए ये 28 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 28 ले लीजिए। पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। थीटा का मान देखिए, ये 6 समान डिजाइन में बना हुआ है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, टोटल 360, एक पार्ट का 60 60 60 60 60 60, इसका मतलब है कि थीटा 60 डिग्री बनेगा, और बटा 360 माइनस हाफ साइन और 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए, 6 गुना 28 गुना 28, फिर यहाँ पर देखिए 6 6 36, और 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो 11/21 माइनस साइन 60 का मान √3/2, तो हो जाएगा √3 गुना 1, तो √3, और बटा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए, 6 गुना 28 गुना 28, एलसीएम लीजिए, 21 चौक 84, 11 चौक 44, और माइनस 21√3। अब देखिए, हम यहाँ पर काट सकते हैं, 28 × 3 = 84, और 3 दूनी 6, 28 दूनी 56 इंटू 44 माइनस 21, और √3 का मान 1.73। अब अगर ये दोनों को हम लोग हल करेंगे, देखिए ये दोनों गुना करना है, फिर माइनस, फिर इसमें गुना करना, तो सब को टोटल करने के बाद देखिए 464.8 मीटर स्क्वायर आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए इतना क्षेत्रफल निकल गया छेबो डिजाइन का। अब एक डिजाइन को बनाने में इतना लगता है, तो छेबो को बनाने में कितना लग जाएगा, तो कर लीजिए। चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन में 0.35 रुपया, इसीलिए कितना आ गया है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन में कितना हो जाएगा, 464.8 गुना 0.35 रुपया। अब इसको गुना कर लेंगे तो आएगा 162.68 रुपया। तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने में, यानी इतना रुपये डिजाइन को बनाने में, इतना क्षेत्रफल में 162.68 रुपया लगेगा। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री निम्नलिखित में से है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिएगा कि अगर थीटा है तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर केवल क्या कर दिया कि थीटा की जगह पर ले लिया है P डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा थीटा की जगह पर P डिग्री और बटा 360 गुने पाई और आर का स्क्वायर। देखिए अब इसमें देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप होशियारी यहाँ पर कीजिएगा तो P डिग्री बटा, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें ऊपर भी और 2 से गुना कर दें नीचे भी, तो देखिए P डिग्री बटे 720 और 2 पाई आर स्क्वायर आपको कहीं पर ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा डी में, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12 एनसीईआरटी के बुक में जो 14 मैथ था उसका सॉल्यूशन देखा।
नेक्स्ट डे हम लोग प्रश्नावली 12.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।